जोश में आकर होश खोने की ये जो कहावत है ये बहुत पुरानी है। ये कहावत उस व्यक्ति पर लागू होता है जिस व्यक्ति ने जोश में आकर के होश खो दिया और दरभंगा के मुड़िया में जो हिंसा हुई उसमें उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद वो ट्रोल होने लगे। ट्रोल होने के बाद उस व्यक्ति ने अपने सारे बयान का खंडन भी किया। उन्होंने कहा कि उनकी मंशा नहीं थी कि एक समुदाय के लोगों को कैटेगरी में खड़ा करना, लेकिन उनके मुंह से निकल गया। उन्होंने ये भी कहा जो पत्रकार उनसे पूछ रहे थे वो काफी होशियार थे और उनके कारण वो चीज निकला, लेकिन निकला वही, निकलता भी वही है, दिल में रहता, आखिरकार वही हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज। मेरा नाम है वेज खान और हम बात करेंगे आज मुड़िया के जो हिंसा हुई उस पर। 15 फरवरी को मूर्ति विसर्जन को लेकर के विवाद हुई। 16 फरवरी को वहां के स्थानीय राजद के एक नेता है, सेकुलर पार्टी जो राजद कहलाती है अपने आप की, एडीजेड की पार्टी, उसके नेता है राकेश नायक। उन्होंने बयान दिया कि एक समुदाय के लोग आतताई होते हैं, दंगाई होते हैं। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि दंगाई होते हैं तो क्या आपने दूसरे समुदाय जिसको दंगाई कह रहे हैं उनके घर जाके देखा, उनका क्या नुकसान हुआ, उनके ऊपर पत्थरबाजी हुआ? उन्होंने कहा कि नहीं, बोलो तो दंगाई, उनको क्या देखने जाएंगे। लेकिन यह बयान राकेश नायक को भारी पड़ गया और राकेश नायक का बयान इतना ट्रोल होने लगा, उनको इतनी लोगों ने टैगिंग करने लगे, सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट को वायरल करने लगे कि अंततः राकेश नायक को अपने बयान को वापस लेना पड़ा। इसलिए कहते हैं कि उतना ही बोलिए जितना छा जाए आप पर, इतना ना बोलिए कि आपको बाद में महंगा पड़े और जोश में आकर के होश खोने की बात नहीं करनी चाहिए। राकेश नायक ने माना उनसे गलती हुई, उन्होंने बयान भी दिया। जब ये बात पूरा ललित यादव जो पूर्व पीएचडी मंत्री थे उनके सामने मीडिया ने पूछा, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। हिंसा कारण राजद के नेता हैं, इसका नाम है राकेश नायक। उन्होंने भड़काऊ बयान दिया और दोनों समुदायों को उस्काने का काम किया। मैं उसके बयान को निंदा करता हूं, उसके बयान को, क्योंकि जब एक दूसरे में अगर कोई भाई आपस में लड़ गया तो उसको समझा बुझा के भी मना सकता था लोग, लेकिन जिस काम को राकेश नायक ने किया वो असंवैधानिक काम है। जब माहौल खराब होता है तो नेता का काम ये नहीं है कि आप भड़काऊ बयान दे। आपको, अगर आप नेता होते तो दोनों समुदायों को बैठ के समझाने का काम करते, ना कि उसमें आग लगाने का काम जो आपने किया है। पूरे मिथिला की जनता आपको देख रही है और इसका परिणाम आपको आने वाले इलेक्शन में 24 और 25 में राजद के लोगों को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह अगर यही काम अगर कोई दूसरे दल के नेता ने किया होता तो ये बहुत चिल्लाते कि संविधान खतरे में है, ये खतरे में है, वो खतरे में है। आज अपने आप को आप बोलते हैं कि हम A to Z की पार्टी है, MY समीकरण की बात करते हैं। कहाँ गया M? वहाँ पर खाली Y नजर आया आपको, M को आप हटा दिए और फिर बाद में पलटी मार रहे हैं, कह रहे कि हमसे मिस्टेक हो गया। वो बहुत बड़ा मिस्टेक आपने किया है। जिस तरह आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया है एक समुदाय पर, एक समुदाय को आपने बैकफुट में लाने का काम किया है। हम तो सीधे सीधे समझते हैं और मानते हैं कि जो भी दंगा हुआ है दरभंगा में और बहेरा में और मुड़िया में, उसका कारण है राजद का नेता। मुड़िया कांड में जो हिंसा हो, इसमें बयान में कहा है, मीडिया में चल रही है कि जो मुस्लिम है वो दंगे है वहाँ के, तो क्या आप स्टैंड है इस पे? बता दूं, मुझे वहाँ कोई राजनीति करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था और ना ही मुझे अपने बयान से किसी भी तरह का कोई इन्फ्लुएंस क्रिएट करने का मेरा कोई भावना था और ना ही मेरे बयान के बाद में वहाँ पर एक भी ईंट पत्थर चलने का किसी समाज के लोगों ने काम किया। आज भी आप मेरे साथ चलिए सर, 16 तारीख को चली है वहाँ। मैं बता रहा हूँ 16 को जो पत्थर चली है, मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ और मेरी क्या भूमिका रही है। मैंने शकील साहब, हमारे दैनिक भास्कर के पत्रकार, दैनिक भारत के पत्रकार बड़े भाई साहब हैं, इनको मैंने शेयर किया। इनसे पूछा है कि आप एक सवाल का जवाब मुझे दीजिए। एक तस्वीर है जिसमें कुछ लोग जो है नकाब लगा के खड़े हैं, वो समाज में ऐसा कौन सा समझौता करना चाहते हैं, ऐसा कौन सा प्यार, कौन सा मोहब्बत की दुकान चलाना चाहते हैं जो नकाब बांध करके तैयारी में आते हैं। मेरा आप सभी गंभीर और मतलब जितने प्रबुद्ध समाज के लोग हैं, पत्रकार कोई इद्दी पिद्दी और घास छीलने वाला व्यक्ति नहीं होता है। पत्रकार की कंधे पे एक बहुत बड़ी जवाबदेही और बहुत बड़ी भूमिका इनकी होती है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि इस घटना के पीछे की जानकारी
तह में आप लोग कितना गए, वो घटना घटी क्यों, वो कौन लोग थे, 10-20 लोग, वो कहाँ से आए थे, इनको भी जानना और इनको भी उजागर करने का काम आपका होना चाहिए। मैं बहुत संजीदगी से एक बार पुनः आपको बता रहा हूँ कि मैं जिस समाज से आता हूँ और उस समाज के लोग अगर सड़क पे उतर के दंगा करते हैं तो मुझे 2 मिनट नहीं लगता उनको जो है खड़ा करके, उनको कटघरे में खड़ा करके उनके प्रति जितनी निंदात्मक बयान मैं दे सकता हूँ देता हूँ। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है। मेरा जो कहना था, मेरा ये कहना थोड़ा कड़े लहजे में हो गया, जिसको आप लोग बार बार चला रहे हैं। मुझे जहाँ पर शब्दों को थोड़ा संभालना चाहिए, मुझे कहना चाहिए कि कुछ मुसलमान समुदाय के लोग, मैंने कह दिया मुसलमान समुदाय के जो बच्चे थे वो कहीं ना कहीं अगर गार्जियन उनको नहीं सहेजते हैं तो वो दंगे एकदम खंडन करते। मैं तो कह रहा हूँ, मैं कह तो रहा हूँ कि उस शब्दों को मैंने थोड़ा कड़े लहजे में भावना में आके कह दिया, क्योंकि जो सामने के पत्रकार थे वो बहुत शातिर तरीके से बातों को रख रहे थे। वो ये कहीं ना कहीं सिद्ध करना चाह रहे थे कि ये सब लोग जो है बेकसूरवार लोग हैं, आप इनको बिला वजह आप टारगेट कर। अच्छा सर, एक मेरे सवाल का, आप मेरा नाम लिया है, मैं वहाँ गया हूँ। बहुत बड़े अक्षरों में कैप्शन में लिखा हुआ था कि प्रशासन की सुनियोजित दंगा या उनकी बड़ी विफलता। उस पोस्ट में बहुत संजीदगी तरीके से लिखा हुआ है कुछ मुसलमान समाज के लोग, जहाँ से कुछ वाले शब्द को हटाया गया। तो मुझे नहीं पता कि मेरे माध्यम से मुझे चेहरा बना करके मेरे दल को टारगेट कर रहे हैं या मुझे टारगेट कर रहे हैं। निश्चित तौर पे इस तरीके की जो हवा से कहीं ना कहीं जो एक संजीदगी जिन पॉलिटिशियंस में होती है, उनकी छवि तो धूमिल होती है। और मैंने लगातार सभी समाज के लोगों के बीच में काम करने का जो सार्थक रूप से काम किया है वो मैं करता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।